साल 2018 में 315 नेचुरल डिजास्टर्स, 2019 में 396 नेचुरल डिजास्टर्स, 2020 में 707 नेचुरल डिजास्टर्स और 2021 में 401 नेचुरल डिजास्टर्स। इन घटनाओं में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। आज हम आपको भविष्य में होने वाले कुछ ऐसे ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि धरती पर रह रहे लोगों के साथ साथ धरती के विनाश का भी कारण बनेंगे। सूरज पृथ्वी के लिए खतरा। अगर हम आपको ये कहें कि आने वाले समय में जिस सूरज से हमें रोशनी मिलती है वही पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा, तो शायद आप हमारी बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारा सूरज अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सूरज का निर्माण हुआ था, लेकिन तब के मुताबिक आज के समय सूरज का साइज लगभग 20% ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर सूरज इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले 7.6 बिलियन सालों में ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा और तब ये एक रेड जायंट कहलाएगा। आज के कंपैरिजन में तब के समय सूरज 3000 गुना ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। लेकिन ये एक तरह से पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा वैसे वैसे ये अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपने अंदर निगलता चला जाएगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी मौजूद होगी, क्योंकि पृथ्वी सूरज के बेहद करीब है। सूरज के पृथ्वी के इतने करीब आने के बाद पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा और पृथ्वी पर फैले विशाल समंदर उबलने लग जाएंगे। अंत में पृथ्वी सिर्फ एक खंडहर बनकर रह जाएगी। ग्लेज 710 और हिप 89825। धरती के लिए सिर्फ सूरज ही इकलौता खतरा नहीं है। ग्लेज 710 और हिप 89825, जिनके साइज की अगर हम बात करें तो ये सूरज के कंपैरिजन में उसके 60% साइज के बराबर ही है, और ये बड़ी तेजी से हमारे सोलार सिस्टम के करीब आ रहा है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से अगले 1.29 मिलियन सालों के बाद ये दोनों सन के बेहद करीब से गुजरेंगे, और सोलार सिस्टम में इनकी और सन की मौजूदगी से ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगले मिलियन सालों तक सोलार सिस्टम में सिर्फ बड़े बड़े उल्का पिंड की बरसात होगी। और तो और ग्लेज 710 जब धरती के करीब से गुजरेगा तब ये धरती को अपने हैबिटेबल जोन से बाहर फेंक देगा। ऐसे में धरती सोलार सिस्टम से काफी दूर चली जाएगी, और सोलार सिस्टम से दूर जाना मतलब सन से दूर जाना। और ऐसे में सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर पृथ्वी का टेम्परेचर -103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। 99942 एपोफिस। दोस्तों, नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से 99942 एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड, जिसका साइज काफी बड़ा है, ये 13 अप्रैल 2029 के दिन धरती से सिर्फ 32,186.88 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। और अगर गलती से भी ये धरती से टकरा गया तो इससे निकलने वाली ऊर्जा धरती का विनाश कर देगी। यानी कि इस टकराव के बाद पृथ्वी की लगभग 80% से ज्यादा की आबादी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। वोल्केनो। जी हाँ दोस्तों, आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर मौजूद वोल्केनोज भी पृथ्वी का सर्वनाश करने की क्षमता रखते हैं। एस्टिमेट की माने तो दुनिया में आज के समय 1350 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, और अगर हम रीसेंट घटनाओं पर नजर डालें तो साल 2020 में लगभग 80 से भी ज्यादा वोल्केनो इरप्शंस देखे गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वोल्केनो इरप्शन की ये घटनाएं आने वाले समय में तेजी से बढ़ रही हैं, और साथ ही में कई नए वोल्केनोज भी एक्टिव हो रहे हैं। 1815 में इंडोनेशिया के तंबोरा में एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे में ये वोल्केनोज हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा ही सकते हैं। अर्थक्वेक। पृथ्वी पर अब तक कई जानलेवा अर्थक्वेक्स दस्तक दे चुके हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली है। रिसर्चर्स के हिसाब से पृथ्वी को तबाह करने के लिए लगभग 18.33 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लगेगा। हालांकि पृथ्वी पर आज तक 10 के मैग्नीट्यूड के ऊपर का अर्थक्वेक नहीं देखा गया है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई जिससे पृथ्वी पर एक साथ लगातार अर्थक्वेक आने लगे, तब पृथ्वी के नीचे मौजूद ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ डिस्टर्ब होने लगेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो बड़े बड़े शहर कुछ ही समय में कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, और वो मंजर काफी भयानक होगा। तो दोस्तों, ये थे वो नेचुरल डिजास्टर्स जिनकी वजह से आने वाले समय में पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।